मामला अब काबीना की मंजूरी से मशरूत है और एक रुकनी तहकीकाती कमीशन जो है वो बना दिया जाएगा। आज वज़ीर-ए-आज़म चीफ जस्टिस से भी मिले। 6 जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो खत लिखा, आप खुद भी एक एपिसोड से गुजर चुके हैं, कैसे देख रहे हैं इस मामले को आप? देखें जी, मैं तो इसको बड़ा एक मुस्बत इकदाम समझता हूं फॉर द रीजंस के जब मैंने ये बात की थी 21 जुलाई 2018 को और वेरी नेक्स्ट डे मैंने 22 जुलाई को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से दरख्वास्त की थी मेरे इल्जामात की तहकीकात के लिए एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, किसी भी हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज का या रिटायर्ड। लेकिन सिर्फ ये शर्त मैंने रखी थी कि वो उसने कभी पीसीओ के तहत हल्फ ना उठाया हो। और मैंने ये ऑफर की थी जी कि अगर मेरे इल्जामात गलत साबित होते हैं तो मुझे जो चाहे सजा दे लें, लेकिन अगर ये मेरे इल्जामात सच साबित होते हैं तो मुझे बताएं कि मैन इन यूनिफॉर्म का क्या करेंगे। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर जाहिर है मेरे इल्जामात पर तहकीकात करने की बजाय मुझे महज इल्जाम लगाने पर या सच बोलने पर माजूल कर दिया गया, मेरे कैरियर को स्पॉइल कर दिया गया। फिर मुसलसल 5.5 साल सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग लड़ी, उसके दौरान बार बार ये कहते रहे कि उनको बुलाएं, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें और इस मामले को इंक्वायर इनटू करें, लेकिन वो नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अभी जो 6 जज साहबान की तरफ से ये लेटर है और जिसमें लिखा हुआ भी है कि जो मेरे केस की 22 मार्च 2024 की जजमेंट है, उस से एक लिहाज से उन्होंने स्ट्रेंथ हासिल करते हुए ये रिक्वेस्ट की। और ये चूंकि सीरियस मामला है और मैं जी। इसके ऊपर तहकीकात लाजमी होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदारान हैं उनको उस कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और इस मामले की पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिए। और मैं इस ज्यादा वाज़ेह बात उस वक्त कर सकूंगा जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो कमीशन को भेज